जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम स्टैटिक जीके में 16वां चैप्टर करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है भारत की भाषाएं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी। तो भारत की 8वीं भाषा में मूलतः जब सब संविधान लागू हुआ था तब कितनी थी, तो 14 भाषाएं थी। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं। तो अब कितनी हो गई हैं, ये हो गई हैं अब 22 टोटल। ठीक है, फिर 3 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो ये कौन कौन सी हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। प्रमुख भाषाओं के बोलने वाले कितने भाषा परिवारों से संबंधित हैं, यानी कि भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उनको कितने भाषा परिवार में बांटा गया है। तो कितने में, 4 में बांटा गया है। कितने भाषा परिवार में, 4 भाषा परिवार में बांटा गया है। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। तो भारतीय आर्य भाषा परिवार है ना, इस भाषा परिवार की जितने भी बोलियां आती हैं उस सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है। तो चीनी तिब्बती, ये बहुत कम बोला जाता है अपने यहाँ। फिर आगे बढ़ते हैं, ये बीच का क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया, 6 नंबर के बाद देख लेते हैं आगे। हाँ, ये यहाँ आ गया, चलो यहाँ कर लेते हैं, उसके बाद उधर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है। तो आष्ट्रिक भाषा समूह जो बोलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें निषाद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, निषाद कहा जाता है, निषाद। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है। तो जो चीनी तिब्बती भाषा समूह बोलते हैं उन्हें किरात कहा जाता है। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन है, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है। यानी दक्षिण भारत की जो भाषाएं होती हैं उन्हें द्रविड़ भाषा शैली में रखा जाता है। उसमें जो तेलुगु है वो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी भाषा आष्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है। तो जो आष्ट्रिक भाषा 4 हैं, सॉरी, आष्ट्रिक भाषा समूह में कौन शामिल नहीं है, तो ओराम जो है वो शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो यानी कि द्रविड़ परिवार में जितनी भी भाषाएं जन्मी हैं उनकी जननी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तमिल को कहा जाता है। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृत के आधार, देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है। तो यानी कि भारतीय आर्य भाषा की जो जननी है वो संस्कृत है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 13 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है। तो संस्कृत से प्रभावित है, सबसे ज़्यादा प्रभावित द्रविड़ भाषा है तेलुगु। फिर आगे बढ़ लेते हैं, अब ऊपर चलते हैं 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन पे। ये एक पेज गलत ऐड हो गया था दोस्तों, चलिए यहाँ से कर लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा क्या है। तो राजभाषा हिंदी है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो हिंदी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है। तो भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। ठीक, फिर आगे देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे वो बीजी खेर थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू किस भाषा का शब्द है। तो उर्दू आप लोग जानते होंगे किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक, फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में किस भाषा को रेखता कहा गया है। किस काल को रेखता कहा गया है, तो उर्दू को कहा गया है। ठीक, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी। मुगल काल की राजकीय भाषा जो थी वो फारसी थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये अभी हाल ही में कहाँ, उत्तराखंड में प्रदान किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया था। यानी कि दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का प्रचार किसने किया था। तो किसने किया था, श्री राजगोपालाचारी
ने किया था। ठीक है, फिर 23 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? यह है बांग्ला है। ठीक, कौन सी है? तो बांग्ला है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी? तो दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो तमिल है। ठीक, फिर 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो इटालियन ऑफ द ईस्ट भारत की तेलुगु भाषा को कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो यानी कि जो नागालैंड है ये एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। ठीक, फिर 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा क्या है? तो क्या है? महल है। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी भाषा सबसे मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो किस में बोली जाती है? महाराष्ट्र तथा गोवा में बोली जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। ठीक, केरल की राजभाषा क्या है? तो केरल की राजभाषा मलयालम है। ठीक, फिर 32 नंबर देख लेते हैं। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो नागालैंड के अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, अंग्रेजी है राजकीय भाषा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन सी है? तो भारत में 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, उनमें से जो सबसे पहली मान्यता प्राप्त करने वाली है वो तमिल लैंग्वेज है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हिंदी को राजकीय भाषा यानी कि कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया? राजकीय का मतलब यही है कि भारत के अंदर जो भी कार्यालयी काम होंगे वो सब हिंदी में होंगे। ठीक है, तो ये कब हुआ था ये? तो 26 जनवरी 1965 को ये लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1965 को। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो अंग्रेजी नहीं है और सारी शामिल हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 37 के बाद कहाँ चलते हैं? 38 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, 36 नंबर क्वेश्चन है कौन सी भाषा आस्टिक समूह से संबंधित नहीं है? तो मराठी, लद्दाखी, तमिल समूह संबंधित है, लेकिन जो खासी है ये कहाँ की है? ये मेघालय की भाषा है। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया ये 3 भाषाएं मेघालय में बोली जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब 37 नंबर क्वेश्चन पे निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? द्रविड़ भाषा के अंतर्गत कौन सी नहीं आती? तो मराठी नहीं आती। ठीक, फिर 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो सबसे ज़्यादा भारत में ही बोली जाती हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया किसके द्वारा? यानी कि कब कब आरंभ किया गया? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम लागू किया गया। ठीक, फिर केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? तो ये पड़ता है आपका मैसूर में। ठीक, कहाँ पड़ता है? तो मैसूर में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? मैसूर में पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो भारत की प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा देव भाषा है? कौन सी भाषा है जो वो देव भाषा यानी कि देवताओं की भाषा कौन सी है? संस्कृत है। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है कि चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की भाषा क्या थी? 43 नंबर देख लेते हैं। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो तमिल थी। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत की जो तीसरी सर्वाधिक सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे, तो वो कौन है? तेलुगु है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो तमिल एक प्रमुख भाषा कहाँ की है? सिंगापुर की है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। ठीक, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। ठीक, फिर आगे बढ़ जाते हैं। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो कोंकणी है।
ठीक। और ये 48 रह गया। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो लक्षद्वीप की भाषा है वो मलयालम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान करी है? तो किसने? जम्मू कश्मीर ने प्रदान करी है। ठीक, फिर भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी अधिकतम बोली जाती है? हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो बांग्ला है। ठीक, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो कितना है? लगभग 40% है। ठीक, फिर 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इनमें से उड़िया को दिया गया है। इन चारों में से उड़िया को दिया गया है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित हैं? तो दक्षिणी क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ क्षेत्र कहलाती हैं। ठीक, फिर 55 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है? तो द्रविड़ भाषा परिवार का भाग कोंकणी नहीं है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है। ठीक, फिर 56 नंबर क्वेश्चन है कि लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? तो लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? तो मिजोरम में बोली जाती है। ठीक, फिर 57 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ पर है? मैसूर में स्थित है। ठीक, फिर आ जाते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू कश्मीर की प्रमुख भाषा नहीं है? तो जम्मू कश्मीर की प्रमुख भाषा इनमें से कौन सी नहीं है? उर्दू है, गुजरी है, कोशुर है और मोनपा नहीं है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? तो हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बांग्ला बोली जाती है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा या भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषाएं घोषित किया गया है? तो इनमें से कौन कौन सी? क्या मलयालम है शास्त्रीय भाषा? बिल्कुल है। कन्नड़ है? बिल्कुल है। तेलुगु है? बिल्कुल है। तमिल है? ये सभी हैं। तो यानी कि इनमें से ये सभी हैं। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 61 नंबर। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? तो भारतीय आर्य भाषा परिवार है, ये सबसे बड़ा है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 17वां और 16वां चैप्टर भी ख़त्म किया, जो क्या था? भारत की भाषाएं। तो अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, और आप लोग तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।